एक बार फिर से आपको विस्तार से अब खबरें बताते हैं। उत्तरकाशी में महापंचायत को लेकर गुरुवार को पुरोला से लेकर हाईकोर्ट तक सुगबुगाहट रही, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने इतनी सख्ती की कि महापंचायत बुलाने वाले ही गायब हो गए। लेकिन जनता ने पूरे क्षेत्र में मार्केट बंद कर गुस्से का इजहार किया, तो कई जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। लव जिहाद की घटना के बाद से जिस बात पर सबसे अधिक तनाव बना हुआ था, वो था 15 जून को पुरोला में होने वाली महापंचायत का आयोजन, जिस पर देश भर से प्रतिक्रिया आ रही थी। प्रशासन की सख्ती और दबाव के बाद 15 जून आते आते महापंचायत बुलाने वाले सीन से गायब हो गए। स्वामी दर्शन भारती और राकेश उत्तराखंडी जैसे हिंदूवादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पुरोला जाने की सभी रास्तों की नाकेबंदी कर दी गई। लिहाजा धारा 144 के बावजूद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की गिनती भर के लोग पुरोला पहुंचे, लेकिन वो भी सिर्फ ज्ञापन देकर चलते बने। गाँव, बड़कोट, राजगढ़ी आदि स्थानों में रोक दिया है। कम से कम 100 गाड़ियों को रोक दिया है पुलिस ने। और यहाँ पुरोला पेट्रोल पंप के बगल में भी बैरिकेटिंग लगाया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगाया है। पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया है। यदि प्रशासन ऐसा कदम पहले उठाता तो उत्तराखंड में ऐसी ये तो था पुरोला का सीन, लेकिन पुरोला के बाहर तस्वीर दूसरी है। पुलिस की सख्ती के विरोध में पूरी घाटी में जबरदस्त तरीके से मार्केट बंद रहा। यहाँ से पुरोला महापंचायत के लिए निकले लोगों को 50 किलोमीटर दूर डामरा में रोका गया, तो इधर बड़कोट से सबसे बड़ी संख्या में पुरोला के लिए निकले लोगों को 10 किलोमीटर पहले ही नौगांव में रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने नौगांव में सड़क पर ही महापंचायत कर डाली। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, लिहाजा पुलिस को कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। उसके लिए हमें रोक दिया गया है और धारा 144 भी लगाई गई है। क्या हम अपने घर में महापंचायत नहीं कर सकते हैं क्या? हम जो ये महापंचायत कर रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को जगाने के लिए कर रहे हैं, और जो हमारी माँ बेटियों के साथ ये इनके द्वारा जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है उनको जगाने के लिए कर रहे हैं। असामाजिक तत्व हैं और समुदाय विशेष लोग, और ये जो हमारी देवभूमि है उसको दूषित कर रहे हैं, वातावरण गंदा कर रहे हैं, हमारी गंगा यमुना को गंदा कर रहे हैं, हमारे देवी स्थानों को गंदा कर रहे हैं। तो उनके लिए हमने ये मुहिम चलाई है। हवा खड़ा करने वाले नेता गायब रहे, लेकिन पूरी घाटी को बंद रखकर जनता अपना मैसेज देने में कामयाब रही और पुरोला में बनी तनाव की स्थिति अब हद तक सामान्य हो चुकी है। पुरोला से बलबीर परमार के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी की महापंचायत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सभा, रैली और पंचायत के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे। पुरोला मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सके। पुरोला में तनाव के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि पुरोला बीजेपी सरकार और संगठन की साजिश है और बीजेपी ने जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह का कदम उठाया। एक संगठन विशेष ने पूरा ये षड्यंत्र रचा और जिस तरीके की वातावरण को निर्माण किया गया उसमें सरकार और संगठन दोनों सम्मिलित हैं, ये मेरा आरोप है। वहीं बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बीजेपी ने कभी मुस्लिमों को लेकर कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ बाहरी तत्व हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं। वहीं पुरोला के हालात पर लोकल विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पुरोला में माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन अगर कोई आंख उठाएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर जो माहौल इस रूप में बन रहा है उसके पीछे कारण है जबरन धर्मांतरण का कानून। जब ये कानून आया और जबरदस्त लैंड की कब्जे का जब कानून आया तो इसके बाद एक बाहरी तत्व है, हमने कभी नहीं कहा मुस्लिम समुदाय का विषय है,
ये बाहरी तत्व हैं जो देवभूमि के अस्तित्व को खराब करना चाहते हैं। देवभूमि के लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम किसी को कोई हाथ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो आके जिस तरीके से जो घटनाएं हुई, अगर कोई व्यक्ति अपने कामकाज के नाम से वहां आएगा, लेकिन उसके बाद वो वहां पे हमारी माँ और बहनों के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, उनको बहलाए फुसलाया जाएगा, उनके साथ उनको जाके वहां से लेके कहीं दूर लेके उसके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे या कोई ऐसी घटना होगी, तो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरोला के बाद अब सवाल देहरादून में मुस्लिमों की महापंचायत को लेकर है। मुस्लिम समुदाय के लोग 18 जून को पंचायत पर अड़े हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि समुदाय कोई भी हो, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुरोला में महापंचायत नहीं हो पाई। पंचायत बुलाने वालों को पुलिस ने रास्तों में ही रोक दिया। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग 18 जून को देहरादून में महापंचायत पर अड़े हुए हैं। पुरोला में महापंचायत और महापंचायत के नाम पर बवाल ना हो, इसके लिए सरकार से लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। वहीं देहरादून की पंचायत को लेकर पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो पंचायत की कोशिश करेगा उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि समुदाय कोई भी हो, सब कानून के बताए रास्ते पर ही चलें। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है किसी भी धर्म की महापंचायत नहीं होनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें कोई कोताही किसी के खिलाफ भी नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई किसी भी समुदाय का हो। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता है। हम अगर कहीं पर कोई मामला आ रहा है तो जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जो कानून रास्ता बता रहा है उस रास्ते पर सबको चलना है। चाहे वो हिंदू समाज के लोग महापंचायत कर रहे हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग महापंचायत कर रहे हों, हम कांग्रेस के लोग किसी भी इस तरीके की महापंचायत के पक्ष में नहीं हैं। महापंचायत को लेकर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को डीजीपी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अपने तेवर साफ कर दिए। मुस्लिम महापंचायत का ऐलान करने वालों का साफ कहना है कि पहले तो पंचायत होगी और पंचायत करने से रोका गया तो जेल भरी जाएगी। अभी तक हमारा वो एडमेंट है, हम अब उस पे और हम अपना प्रोग्राम वो करके रहेंगे। 18 तारीख को महापंचायत हमने बैठक करके हमने एक ही मांग करी है, हम अपनी मांगों को ऊपर आगे स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं। पुरोला में महापंचायत नहीं हुई और माहौल भी शांत हो गया, पर अब माहौल देहरादून में गर्माता जा रहा है। जहां मुस्लिम संगठन महापंचायत पर अड़े हुए हैं तो वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं। सत्येंद्र बर्थवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। मुस्लिम संगठनों ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत बुलाई है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महापंचायत हर हाल में करने की बात कही है, तो दूसरी तरफ एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि देहरादून में किसी भी इलाके में महापंचायत होने नहीं देंगे। किसी भी व्यक्ति या समुदाय ने महापंचायत की तो सख्ती से निपटा जाएगा। और किसी भी दशा में 18 तारीख को कोई पंचायत, महापंचायत या कोई भी अन्य प्रकार का वो गैदरिंग नहीं होगी। देशभर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए अराजक तत्व सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई पेज ऐसे हैं जिसमें धर्म विशेष को लेकर नफरत फैलाई जा रही है और पुलिस अभी तक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। देखिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजार जिहाद इन दिनों सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। हेट पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कई मंच तो ऐसे हैं जो सिर्फ धर्म विशेष की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनके प्रचार प्रसार के लिए बकायदा टीम बनी है जो अलग अलग लेवल पर पेज पर काम कर रही है। चाहे मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन, दोनों ही पक्ष इस तरह के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज बर्दाश्त नहीं होगा और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। मंच जब ये आगे आते हैं और अस्तित्व में आते हैं जब कोई खतरा होता है। उत्तराखंड इस समय एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार है। डेमोग्राफी चेंज उत्तराखंड में षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट
एक पेजेस चला रहा है जिसको मैं हेट पेजेस कहूंगा, जिसमें बार बार हेटरेट से भरी हुई चीजें कही जा रही हैं और बहुत सारे मुख्य लोग भी हैं जो इस प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने धर्म का। वहीं इस समय सोशल मीडिया पर नजर रखने का दावा करने वाली उत्तराखंड पुलिस इस पोस्ट पर अब तक नजर टेढ़ी नहीं कर सकी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मॉनिटरिंग हो रही है और डिटेल जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरा सोशल मीडिया में अब मॉनिटरिंग चल रही है। जैसे भड़काऊ भाषण जैसे होते हैं उसको उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच वगैरह दे रहे हैं इवन सोशल मीडिया में भी बेसिकली क्या होगा कि सोशल मीडिया का पहले जो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो बैकग्राउंड थोड़ा वर्क करना पड़ता है, उसके बाद फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इन हेट पोस्ट पर अब लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े और लोग शांति और भाईचारे के साथ रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोपी गुलफाम ने नाम बदलकर हिंदू युवती से रेप किया। पुलिस ने आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती की थी। मामला बसंत विहार इलाके का है। तो जैसे हमें ये सूचना मिली तो उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज किया है इसमें और उस लड़के को अरेस्ट भी किया है। इसमें हमने 376 और 364 में आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया है और अब आगे विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। देहरादून में एसी रिपेयरिंग करने वाले लड़के ने 8 साल की मासूम के साथ रेप करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने आरोपी शान को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो अब सामने आया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर बसंत विहार थाने में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। खुर्शीद अहमद, यहाँ पे छोटी सी बच्ची ले लॉयड कंपनी से सर्विस करने आया था, एसी की सर्विस। छोटी सी बच्ची के साथ ये व्यक्ति अपना नाम सैम बता रहा था, एसी ठीक करने आया था फ्लैट में। इसका असली नाम है शान अहमद। पिता का नाम क्या है तेरे? खुर्शीद अहमद। यहाँ पे छोटी सी बच्ची ले लॉयड। अल्मोड़ा के संगरौली गांव में एक लड़के ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। आरोपी लड़के ने धारदार हथियार से महिला का कत्ल किया। वहीं मौके पर बेटे और बहू ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लमगड़ा थाने के संगरौली गांव का मामला है। उत्तराखंड क्रांति दल में पार्टी पदाधिकारियों की रार अब खुलकर सामने आने लगी है। देहरादून के पार्टी कार्यालय में जमकर कुर्सी और जूते चप्पल चले। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से इस मामले से किनारा कर लिया गया है और साथ ही पार्टी प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि मामले की कोई शिकायत आई नहीं है, इसलिए कोई कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता है। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें पार्टी की तरफ से अभी तक स्टैंड नहीं लिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूकेडी की जमकर छीछालेदर हो रही है। वहीं बागेश्वर में लड़के को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। लड़के ने बाइक स्टंट का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने लड़के का चालान भी काटा। इसके साथ ही लड़के की काउंसलिंग की और आगे से इसे जानलेवा स्टंट न। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में हिमालय से ठीक नीचे बसे चलगांव के ऊपर एवलांच आया। भारी हिमस्खलन का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। एवलांच के साथ भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर पहाड़ से नीचे गिर रहा है। हालांकि एवलांच से किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना अभी तक नहीं है। रोशन और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा नीम करौली के धाम की महिमा कुछ ऐसी है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा नीम करौली के स्थापना दिवस पर तो आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा। आस्था का ये सैलाब कैची धाम में उमड़ रहा है। चमत्कारी बाबा नीम करौली की एक झलक पाने के लिए देश भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्ति की बयार कुछ ऐसी बही कि पूरा कैची धाम नीम करौली के जयकारों से गूंज उठा। बाबा का चमत्कार तो बहुत सुने हैं, बाबा को बहुत मानते भी हैं हम लोग और बाबा के इसीलिए दर्शन करने आते हैं।
हर साल। आजकल कहते नहीं भाग दौड़ जिंदगी में किसी को शांति नहीं है, लेकिन यहाँ आके इतनी शांति मिली। काफी लोग अंदर बैठे हुए थे, जिसको ध्यान लगाना हो या हनुमान चालीसा पढ़ना हो, बहुत शांति सुकून और बहुत लोगों की मान्यता है जो यहाँ खींच लाई है। कैची धाम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्ति की आस्था जुड़ी है। बताया जाता है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब को भी इसी मंदिर से कामयाबी मिली, तो क्रिकेट स्टार विराट कोहली को भी बाबा का आशीर्वाद मिला। बाबा हमारे हनुमान जी हैं, जिसके साथ जो बाबा की कृपा हो रही है वो किसी न किसी रूप में बाबा की कृपा मान रहा है। कोई बाबा के दर्शन मात्र से अपनी मनोकामना पूरी कर ले रहा है, किसी को बाबा दर्शन दे रहे, दर्शन तो बहुतों को दे रहे हैं। बाबा जी के बहुत से चमत्कार सुने हैं कि बाबा जी ने एक बार तो जब यहाँ खाने की कमी हुई तो बाबा जी ने क्या कहते हैं तेल की कमी हुई, घी की कमी हुई, तो बाबा जी ने पानी के उसमें ही प्रसाद बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया था। और भी बाबा जी के बहुत से चमत्कार है, तभी इतनी भीड़। इस साल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जनसैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। बहरहाल 15 जून को हर साल लाखों भक्त यहाँ अपनी किस्मत बदलने की कामना लेकर आते हैं और कई लोगों को बाबा का प्रसाद भी मिला है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। कैंची धाम के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि तहसील कोश्या कुटौली का नाम अब कैंची धाम ही होगा। श्री कैंची धाम इसका नाम रखा जाएगा। साथ ही बाईपास के निर्माण में अब तेजी लाई जाएगी। भवाली से रतिघाट और भवाली से नैनी बैंड के बाईपास को भी तैयार किया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं कैंची धाम के स्थापना दिवस के मौके पर। आज विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का जो स्थापना दिवस है, इस अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री युवा लोकप्रिय श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये ऐतिहासिक घोषणा की गई है, उसका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर के पीछे खो नदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी नदी में नहा रहे लड़कों को दौड़ा रहा है। दरअसल गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों लोग जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। नदी में नहाने की चाह में लोग एलिफेंट कॉरिडोर में पहुंच जा रहे हैं, जिससे आए दिन हाथियों और लोगों के बीच इस तरीके के संघर्ष की तसवीरें सामने आ रही हैं। गनीमत रही कि लड़के समय रहते नदी से बाहर निकल आए। वहीं मामले में वन विभाग का कहना है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जा रही है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। अबे तुम पागल तो नहीं हो भाई? की कुछ जो संवेदनशील क्षेत्रों में है वहां पर गश्त बढ़ाई जाए और लोगों को इसके लिए सचेत किया जाए कि वो किसी भी दिशा में उन क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि हम हाथी को वहां जाने से नहीं रोक सकते हैं। हमको लोगों को ही थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अगले सत्र के लिए ये जोन अब 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। ढिकाला जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले 14 जून को पर्यटकों ने सत्र के लिए आखिरी बार नाइट स्टे किया। इस जोन के बंद होने पर यहां पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों की कुछ इस तरह प्रक्रिया रही। वो बढ़िया है उनके लिए कि उनको भी प्राइवेसी चाहिए, जानवरों को भी, तो उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इतना, तो अच्छा है उनके लिए। फिर आएंगे तो उनको पूरी जगह मिलेगी घूमने के लिए, वापस आएंगे तो शायद हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुए सत्र से कॉर्बेट प्रशासन उत्साहित है। यहां आने वाले पर्यटकों को जमकर बाघ के दीदार हुए। इसके लिए भी कॉर्बेट प्रशासन अपनी पीठ थपथपाना नहीं भूल रहा है। ये हर साल ये जोन 15 जून से 15 नवंबर तक बंद रहता है और इस दौरान इस वर्ष टाइगर्स की साइटिंग बहुत अच्छी रही है ढिकाला में, खासकर ग्रासलैंड वाले क्षेत्र में, और टूरिस्ट जो यहाँ पर आए हैं उनका भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है टाइगर साइटिंग को लेके। ढिकाला बंद होने के साथ ही वैसे तो कॉर्बेट का यह पर्यटन सत्र भी समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ का बिजरानी जोन 30 जून को बंद होगा, जबकि यहाँ का ढेला और झिरना जोन साल भर खुले रहेंगे। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।